अमन गिरी जी, ये तो पहले से तय था कि इसको लेकर के बवाल तो बढ़ेगा। जब शुरुआत में ही दो छंदों को ही एक तबके ने स्वीकृत नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम नहीं गाएंगे, ये तो सवाल अब यहां पर पूरे राष्ट्रगीत का आ गया 6 छंदों का। अब बात है अपूर्ण जानकारी और कुंठित सोच। भारत के प्रति द्वेष रखना, भारत के प्रति घृणित मानसिकता रखना, भारत की एकता, अखंडता और समरसता को आप कहें कि आप उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं अपने इन वक्तव्यों के साथ। आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, जो इतने बड़े जी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर कर आप समाज में समरसता का भाव नहीं ला रहे हैं। नहीं गलत नहीं देखिए मेरी बात सुनिए हाजी सिंह, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि मानसिक चेतना यह कहती है कि जब आप बोल रहे हैं तो मैं चुप रहूं, तभी इस डिबेट को हम सक्सेसफुल बना पाएंगे। आप मेरे 2 शब्द तो सुनने के लिए आप इतना तो रखिए। भारत जब से आजाद हुआ है, भारत जब से भारत बना है, मैं ये बात पूरे तरीके से कह सकता हूं कि भारत पूर्ण तरह से हिंदुओं के साथ कहीं ना कहीं कहें कि एक सौतेला व्यवहार करा है। हिंदुओं ने हमेशा अपना बड़ा दिल दिखाकर हमेशा त्याग करा है, बलिदान करा है। आप ले लीजिए, आप वक्फ बोर्ड को पावर देने के पर कह लीजिए, आप वंदे मातरम की लाइनें काटने को ले लीजिए, आप हर तरीके से ले लीजिए। आज भी अलग अलग समय पे अलग अलग डिबेटों में बाबरी का भी एक विषय आता है। बाबरी से प्रेम भी आपको, ये पूरा भारत देखता है आपको, आप किस तरीके से दो मुहा काम करते हैं। हम देश के अंदर भाईचारे के साथ रहने वाले लोग हैं, हम दो मुंह की बात करते। हमारी बात यह है कि हमारी आस्था, ये आपकी आस्था वो है, आप उसकी आस्था के एतबार से नमन कर रहे, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हम एक खुदा के मानने वाले हैं, हम दूसरों को नमन नहीं। आजादी दिलाने वाले दुर्गा माँ को, दुर्गा माँ के ऊपर है वो नजर। देश के लोगों ने 1882 में और एक शायर था, एक बंगाली शायर, उसने उसको गीत को लिखा है, और 1950 में मातरम का गीत राष्ट्रीय एकता का गीत था, और वंदे मातरम के गीत ने देश के अंदर सबको एक साथ जोड़ा और अंग्रेजों को खदेड़ा। उस समय केवल उसके बाद जब अंग्रेज यहां से जाने लगे, तब इसका विरोध साजिशन किया मुस्लिम लीग ने, जिन्ना की मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, और उसके विरोध के बाद कांग्रेस की नेहरू कांग्रेस ने इसके 2 छंद को हटाया। आज आप उसी को लेकर चल रहे हो। भारत की मां से, भारत जन्मभूमि से किसको विरोध हो सकता है? मोहम्मद उस्मान, आप तो सब कन्वर्टेड मुस्लिम हो। जो मोहम्मद उस्मान जी, उनको था, लेकिन कन्वर्टेड मुस्लिम को तो कोई मोहम्मद उस्मान जी, भारत के मुसलमानों को तो इसके साथ खड़ा मोहम्मद उस्मान जी, दिक्कत क्या है? जब आजादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एक साथ बढ़ चढ़कर आगे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे, और ये राष्ट्रगीत उनके अंदर प्रेरणा बढ़ता था, एक जोश बढ़ता था, एक उत्साह बढ़ता था, उस वक्त तो किसी को यह ख्याल नहीं आया। आज ही क्यों बढ़ता था? बताइए उस्मान साहब, मोहम्मद उस्मान साहब बताइए। लड़ाई में केवल वंदे मातरम का ही प्रयोग नहीं किया गया, इनकलाब जिंदाबाद का भी प्रयोग किया गया, हिंदुस्तान जिंदाबाद का भी प्रयोग किया गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसका भी प्रयोग किया गया। तो केवल सवाल इस बात का नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बड़ी खास बात कहना चाहूंगा कि देखिए, राष्ट्र का सम्मान दिल से होता है, ये सजदा करने के इकरार से नहीं होता। ठीक है। और संविधान अगर राष्ट्रगान सम्मान से हो तो राष्ट्रगान क्यों लेकर के आते? सम्मान के साथ नियम भी जरूरी है, कानून भी जरूरी है, सम्मान के साथ ये भी जरूरी है। भारत के लोग भारत की सरकार का जो नया प्रोटोकॉल है, अब जो नई गाइडलाइन है, वो क्या कहती है, जिसमें कहा जा रहा है कि सभी 6 छंदों को आपको गाना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो है 5वां छंद है। अब मैं कहूंगा कि इसमें क्या दिक्कत है। नवीन जी आप यहां पर आइए, अमन गिरी जी आप भी यहां पर आइए, कामरान जी, हाजिक जी यहां पर आइए। क्या इसी को लेकर आपत्ति है क्या? जी, दुर्गा माँ की तस्करा आई, दुर्गा माँ की पुरानी बात है। देखिए, दुर्गा माँ की तस्करा इसी पे लिखी गई है। अगर आप इस पे करेंगे तो हम दुर्गा 1982 में, 1882 में ये लिखी गई, और 1950 में नेहरू जी ने इसको पास किया। इस धरती को मां मानते, इस धरती से जन्म लिया आपने। सारे जहां से आप तो पहले कन्वर्ट, आप तो सभी हिंदू थे ना, दोनों एक ही दिन, आप सबके सभी हिंदू थे, सारे जहां से सब कन्वर्टेड मुसलमान है। कोई मुगल का, कोई बाबर का वंशज बाहर का कोई भी नहीं, मुझे बता दो कौन है? एक भी नहीं हो सकता, कोई बाहर का नहीं है, सबके सभी भारतीय हैं, यहीं से जन्म लिया सबने, कन्वर्टेड मुसलमान बने। आप लगातार वंदे मातरम का गीत गाते रहे, क्या बात करते हैं आप? कौन सा मुगल के वंशज? अब ये देखिए, 1500 साल पहले आए मुसलमानों से, ये आपके सामने हम रख रहे हैं, ये वो छंद है, ये कंप्लीट राष्ट्रगीत है। पहले सिर्फ
दो छंद या दो पैरा आप कह लीजिए या दो अंतरा, वो पहले गाए जाते थे। बाकी के चार छंद जो है, जो अब गाना अनिवार्य कर दिया गया है, अब वो छंद भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है? मुझे कामरान जी मुझे बताइए। मैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए, ये पहला और दूसरा, पहला दूसरा इसमें कहां माधुर का, पहले और दूसरा में कहां माधुर का? सुजलाम सुफलाम सुजलाम सुफलाम पूरा इसी तरह सुनाता हूं। बता देंगे कामरान जी। तो मुसलमान को किस किस चीज से विरोध है? 99% लोगों को पता नहीं। अरे भैया, मुसलमान को किस किस चीज से विरोध है? राष्ट्रगान ऐसा होना चाहिए जिसमें सबको पता हो क्या है, क्या बोल रहे हैं, 99% लोगों क्या को बोल रहे हैं। पता। 99% हिंदुस्तानियों को ये पता ही नहीं, इसलिए नहीं पता क्योंकि नेहरू ने आप जानने नहीं दिया। 99% आप जानने नहीं दिया। 99% लोगों को तो क्या किसी को जानना भी नहीं चाहिए? जानना चाहिए, लेकिन आप तो जानने से पहले, लेकिन जानने से पहले ऑपरेशन खड़ा कर कम से कम उस चीज को राष्ट्रगान बनाना चाहिए। यही बात नवीन जी कह रहे हैं, जो बाकी के चार छंद हटाए गए उनके बारे में क्यों नहीं जानना चाहिए? बताता हूं जी। 99% लोगों को इसलिए नहीं पता क्योंकि नेहरू की कांग्रेस ने, अरे अब तो 14 साल से आप हो, देश में जितने 11 साल से आप हो, 12 साल से, इसको जानकारी नहीं, 12 साल से आप हो। मातरम की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। और वंदे मातरम का सम्मान जो नहीं कर सकता वो भारत में रहने के लायक नहीं है। ये सत्य है, कोई नहीं बदल सकता। बिल्कुल नहीं बदल। ये किसी के बाप का राज नहीं है कि हम नहीं गाएंगे, ये किसी का बाप का राज नहीं है कि हम नहीं गाएंगे। सबको गाना होगा, गाना पड़ेगा, देश के लोगों को गाना पड़ेगा, सबको गाना पड़ेगा, सबको गाना पड़ेगा। ये किसी के बाप का राज है। मैं मोहम्मद, एक सेकंड, स्टूडियो में शोर हो रहा है बहुत। मैं एक बार मोहम्मद उस्मान साहब, मैं मोहम्मद उस्मान साहब, 11 साल में यहाँ दो बातें, यहाँ पर इस वक्त बहस में दो बातें निकलकर सामने आई। कामरान जी ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम गा सकते हैं।